Thank you, Abhishek. Now, this is The Function of Criticism by T.S. Eliot. Now, the handwriting is of Smriti, you see. I'm posting this video because of her handwriting, and she got a first class because of her handwriting. She made mistakes here and there, but the handwriting is so beautiful, so clear, that automatically examiners will give marks. All right. Now, coming to the topic, and see hashtag. Margin is here, margin is here, and this is very important. This is about, again and again, I'm emphasizing this straight line changing a paragraph. See this? Straight line. And beauty lies in symmetry. सुंदरता एक रूपता में, इधर भी है, एकदम एक रूप इधर है. Here also. Come on. Now let's start. Question number should be given. This century is sometimes called the age of T.S. Eliot. He is a poet, dramatist and critic. देखिए कॉमा कहाँ यहाँ पर सटा के दिया है, फुल स्टॉप सटा के, तब स्पेस, कॉमा के बाद स्पेस. His poetry is difficult, but his criticism is clear. His three important essays are, कोलन देकर देखिए कैसे देता है, एक लाइन गैप, then टक टक टक. नंबर वन, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. देखिए ब्रैकेट देने का स्टाइल देखिए. टू, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म. थ्री, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, फुल स्टॉप. अगेन सीधा. Eliot wants discipline in literature. He is of the classical group. He is with Aristotle, Dryden and Arnold. देखिए कोटेशन देने के एक गैप एक लाइन दे दिए, देन ओपन इन्वर्टेड कॉमा 6 और क्लोज में ऐसे 9. छोटी छोटी बात है लेकिन इसी सबसे नंबर मिलता है. एन आर्टिस्ट मस्ट मेक पर्सनल सैक्रिफाइस. आर्ट इज बेस्ट व्हेन इट इज फॉर आर्ट सेक. आर्ट तब अच्छा होता है जब कला के लिए. क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड मस्ट ऑलवेज हैव एन एंड इन व्यू. लेकिन क्रिटिसिज्म को कोई लक्ष्य रखना चाहिए. क्रिटिसिज्म क्यों है, उसका क्या फंक्शन है. द एम ऑफ क्रिटिसिज्म शुड बी टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉइंग लिटरेचर. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही दो है. क्रिटिसिज्म का क्या फंक्शन है, इट शुड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉइंग लिटरेचर. तो T.S. Eliot इसको पहले बहुत भारी शब्दों में कहते क्या, द एम ऑफ क्रिटिसिज्म इज एलुसिडेशन एंड करेक्शन ऑफ टेस्ट. बहुत भारी इसको नहीं दिए हैं. यही है एम ऑफ क्रिटिसिज्म है, टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉइंग लिटरेचर. अ क्रिटिक शुड कंट्रोल हिज पर्सनल प्रेजुडिसेस एंड क्रैंक्स. तो कोई आलोचक है, हम यदि इंडियन है, अब पाकिस्तान के पोइट्री को ख़राब करने लगे, ठीक नहीं है. यदि पाकिस्तान का कोई आलोचक है, इंडिया का पोइट्री को ख़राब लगे, सो क्रैंक्स प्रेजुडिस को नहीं रखना है, क्रैंक्स को नहीं रखना है, और कला को एकदम निष्पक्ष होकर जांचना है. दैट इज क्रिटिसिज्म. ही शुड ट्राई टू रीच जजमेंट. उसको जजमेंट देना, सही जजमेंट देना है. Eliot हैज़ लो ओपिनियन ऑफ चीप क्रिटिक्स. तो घटिया क्रिटिक हैं उसके बारे में उनका बहुत खराब विचार है. ही सेज वी आर टेम्प्टेड टू एक्सपेल द लॉट. कल ये बेटिया मेरी क्या गलती कर दी, तो बड़ी छोटी नहीं, इस पर बहुत ध्यान दीजिए, बड़ी छोटी गलती मत कीजिए. बड़ी छोटी गलती कीजिएगा नंबर काटेगा, बोला भाई ये क्लास 1 में सिखाया था अभी तक नहीं आया है, इसलिए बड़ी. वी आर टेम्प्टेड टू एक्सपेल द लॉट. ठीक है. फिर यहाँ पे कोटेशन क्या, पहले 2 लाइन गैप दिया, इधर भी 2 लाइन. इतना हिम्मत तो छोड़िए, देखिए कितना साफ लगता है. इन द वर्ड्स ऑफ T.S. Eliot, पढ़ना पड़ता बेटा. A critic must have a highly developed sense of facts. A critic must have a highly developed sense of fact. फैक्ट क्या है इसको ये जानना, सच क्या है इसको पता लगाना है. वी मस्ट डिसाइड व्हाट फैक्ट आर यूजफुल एंड व्हाट आर नॉट. अब कौन फैक्ट देना है क्रिटिसिज्म में, कौन नहीं देना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. द क्रिटिक शुड प्रेजेंट द रीडर्स विथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. सही बात दे देना है. ही शुड गिव द कंडीशन, द सेटिंग, द ओरिजिन ऑफ अ लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट. कहाँ सेटिंग है ये दे देना है, ओरिजिन कहाँ है, ये सब छोटा मोटा पॉइंट देना है. Many facts are needed to enjoy Elizabethan drama. ठीक है. The poems of H.S. Hume only used to be read, allowed to be enjoyed. अब एलिजाबेथन ड्रामा को समझने के लिए कुछ बहुत सारा फैक्ट देना पड़ता है, लेकिन इसकी कविता समझने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, खाली कविता ही काफ़ी है. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपैरिजन एंड एनालिसिस आर द चीफ टूल्स ऑफ अ लिटरेरी क्रिटिक. ये कोटेशन दीजिएगा. कंपैरिजन, तुलना करना है,
एनालिसिस करना। हम लोग जो आंसर लिखते हैं क्या कहते हैं पोइट्री का, फिर उसको तो कंपैरिजन करते हैं, जैसे एक पोएम को दूसरे पोएम से। एनालिसिस में क्या है, एलिट्रेशन कहाँ है, एसोनेंस कहाँ है, इमेज क्या है, इसको एनालिसिस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन एंड एनालिसिस आर द चीफ टूल्स ऑफ अ लिटरेरी क्रिटिक, ऑफ अ क्रिटिक। ठीक है, दे आर द टूल्स टू बी हैंडल्ड विथ केयर। बहुत सावधानी से उसको औजार को इस्तेमाल करना है। यू शुड नॉट मेक अननेसेसरी इंक्वायरीज वाइल डूइंग क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म करने के साथ फालतू सब छानबीन नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, A knowledge of Shakespeare's laundry bill is not needed to enjoy the plays of Shakespeare। बहुत मज़ेदार कोटेशन है। कहता शेक्सपियर का धोबी कपड़ा वो कितना खर्चा करता था, धोबी को कितना पैसा देता था, ये जानना जरूरी नहीं है शेक्सपियर की कविता को, शेक्सपियर के ड्रामा को समझने के लिए। तो इसे फिर इसको पढ़ते हैं, A knowledge of Shakespeare's laundry bill is not needed to enjoy the plays of Shakespeare। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फालतू सब बात क्रिटिसिज्म को नहीं देना है, काम वाली बात। लास्ट में कंक्लूजन दीजिए। In conclusion, Eliot's The Function of Criticism has an important contribution to literature. फिर से रुकिए बेटा। In conclusion, Eliot's The Function of Criticism is an important contribution to literary criticism. That's all. Thank you.